First of all, you should know that the graph of inequality will always be a straight line, no curve. ओके, लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइन है। अब वो है कि या तो वो सॉलिड लाइन है या वो डैश्ड या डॉटेड लाइन है। सो you can see from this table that if we have these two symbols less than or greater than, अब इसका मीनिंग क्या होगा ग्राफ में? द बाउंड्री लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो उसके आंसर में जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती। और जब ये सिंबल होंगे तो आपने, ये डैश्ड लाइन है, डैश्ड भी बोलते हैं और समटाइम इसको हम डॉटेड लाइन भी बोलते हैं। और व्हाट डज इट लुक लाइक है, तो ये है वो डॉटेड लाइन। ठीक है, डिफरेंट शेप्स की है, ऐसे हो सकती है, ये आप कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल बन सकती है, ये वर्टिकल बन सकती है, बट इट विल बी अ डैश्ड और डॉटेड लाइन। और नेक्स्ट है कि if we have these two symbols less than or equals to or greater than or equals to, now it means that the boundary line is included in the solution set, कि वो जो बाउंड्री लाइन है वो भी उसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड होगी। और इसकी लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दैट विल बी अ सॉलिड लाइन। और जैसे यहाँ पे एक डायगोनल लाइन बनी हुई है, तो यू कैन ड्रॉ अ सॉलिड लाइन लाइक दिस वन as well as this horizontal line. So first of all, in this topic, now you should know, okay, what type of the lines you will get. So if we have these two symbols, then that will be a dotted or the dashed line. And if we have these two symbols, there will be a solid line. Now there are three types of the lines you will get in this topic. Now I will discuss them one by one. First one is the graphical vertical line inequality. This is the first type of your line, कि इसमें वर्टिकल लाइंस बनती हैं। और वो आपको कैसे आइडिया होगा कि सर ये वर्टिकल लाइन सर बनेगी? तो इन एनी इनइक्वालिटी, इफ यू हैव ओनली एक्स, द वेरिएबल एक्स, लाइक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, if we have x is less than equals to 2, etc. So if we have only x in the inequality, so do remember that you will get a vertical line, always vertical line. अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा कि अगर जैसे यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो इसकी सॉलिड लाइन बनेगी, और सिमिलरली यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो अगेन इसकी सॉलिड लाइन है। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x1 पे जैसे आप आ जाए, जैसे ये x1 पे है ये, ओके, नो टेक योर रूलर and just draw a solid vertical line, solid vertical line। ठीक है, और इसमें इसमें शेडिंग भी करनी होती है। तो अब देखिए x जो है वो 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, तो 1 से जो ग्रेटर वैल्यूज है ना वो इसके राइट साइड पे हैं, जैसे 1, फिर आगे 2 है, 3 है, 4 है। इट मीन्स कि जो आप शेड करेंगे वो ये वाला जो रीजन है इस लाइन के, आप राइट साइड पे हम इसको शेड कर देंगे। ड्रॉ भी करना होता है और उसको शेडिंग भी करनी होती है। अच्छा, अब सेकंड आप देखेंगे इस ग्राफ में ये है, इक्वेशन है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। सो अगेन यू कैन सी यू हैव ओनली x इन दिस इनइक्वालिटी, सो देयर विल बी अ वर्टिकल लाइन। अब x जो है वो 2 पे है, तो ये x, ये आपका x2 है। सो टेक योर रूलर, ड्रॉ अ सॉलिड लाइन, बिकॉज यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, आपने सॉलिड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपने इसको शेड करना है, तो देखिए लेस देन इक्वल्स टू है, तो अगर आप यहाँ पे 2 पे हैं तो लेसर जो वैल्यूज है ना वो इसकी इस लाइन के इस साइड पे हैं, इसके लेफ्ट पे हैं। तो याद रखिएगा, अगर लेसर वैल्यूज हैं दे विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और अगर ये ग्रेटर हैं दे विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वर्टिकल लाइन कब बनेगी? व्हेन यू हैव ओनली एक्स इन योर इनइक्वालिटीज। ये तो आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ दी जो है वो लाइंस हैं। अच्छा, अब है ये सेकंड टाइप है, ये ग्राफिंग हॉरिजेंटल लाइन इनइक्वालिटी है। अच्छा, अब इसमें हॉरिजेंटल है, ठीक है, और उसमें ये होगा कि आपकी जो इसमें जो एग्जांपल्स हैं कि नाउ वी हैव द वेरिएबल y, अब इसमें x नहीं होगा, y है। ये देखिए y इज ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, तो अब जैसे अब x एक्सिस y एक्सिस है, अब ये
ओनली जो आपका यहाँ पे जो सिंबल है ये ग्रेटर देन है, इट मीन दैट विल बी अ डॉटेड डैश्ड लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर y है तो इट मीन y एक्सिस को उसको कट करना चाहिए, ऊपर x था तो x एक्सिस को कट कर रही थी। अब यहाँ y है तो जस्ट कि सर ये y -2 है, ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज -2, दिस वन। नाउ टेक योर रूलर एंड देन जस्ट ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल डॉटेड डैश्ड लाइन है जो इस -2 को कट करती हुई ये पास कर जाएगी। सो ये इसका ग्राफ है। सिमिलरली आप देखें इसका जो ग्राफ है कि वी हैव y इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगेन y है, सिर्फ y, इट मीन कि लाइन y एक्सिस को कट करेगी, और कहाँ पे कट करेगी, 3 पे कट करेगी। और फिर ये है कि ये सॉलिड लाइन है, लेस देन आर इक्वल टू है, तो ये जो पॉइंट है ना ये आपका 3 है, ठीक है। तो अब अगेन आप इन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें जो इस 3 को कट करती हुई लाइन पास कर जाएगी। ओके जी, अब ये थर्ड जो एग्जांपल है कि y इज लेस देन 4 है, ठीक है, y इज लेस देन, अगेन यू कैन सी ओनली y इज इन द इनइक्वालिटी, सो द लाइन विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस को वो कट करेगी, और ये लेस देन 4 है तो इस 4 को यहाँ पे आप मार्क करें। और अब देखिए लेस है तो डैश्ड लाइन होगी, तो देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पासिंग और कटिंग दिस y एक्सिस एट 4। सो जिसमें सिर्फ y होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जिसमें x होगा तो वो आपकी वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ होती है। अब इसकी थर्ड और लास्ट टाइप है, बस ये 3 टाइप्स ही होती हैं इस टॉपिक में जो आपने याद रखनी है, और ड्रॉ भी अब इन्हीं में से किसी एक या दो को करना होता है। अब देखिए ये कि डायगोनल लाइन है। अब इसमें ये होगा कि आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट है कि वाई इज ग्रेटर देन 2x-4 है, तो यू कैन सी कि यू हैव बोथ वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है वाई भी है। तो जब बोथ वेरिएबल्स होते हैं फिर हमारी डायगोनल लाइन बनती है, ठीक है। अब डायगोनल का क्या मतलब है कि जैसे ये है ना, ये लाइन डायगोनल है, ये लाइन डायगोनल है, इस तरह की लाइन, तो ये जो डायगोनल लाइंस है उसमें ये बननी। अच्छा, अब इसमें इशू ये आता है कि सर इसको फिर ड्रॉ कैसे करना होता है, क्योंकि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो बड़ा इजी है। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए भी करते हैं कि हम जस्ट वी मेक एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x-4। आप इस जो इनइक्वालिटी साइन है उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें और वहां पे इक्वल टू कर लें, एक इक्वेशन बना लें, और फिर आपने एक टेबल बनाना होता है वैल्यूज के लिए, एक्स और वाई का वो टेबल है, ठीक है। ओके जी, अब मैं यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जब जो ग्राफ गिवन है ना इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू आप 2 ले लें, आप 3 ले लें, और एक आप 4 कर लें। एक्स की जो वैल्यूज हैं दे आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, ये हमारी चॉइस होती है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की हमारी वैल्यूज जो है, आप अब चूंकि ग्राफ ड्रॉ हुआ है तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने लिए। ओके, एक्स जो है वो 2 है तो जस्ट पुट 2 ओवर हेयर, लाइक सर वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और -4 है, तो 2 इज द 4 - 4 है तो ये आपको 0 मिलेगा। सो ये जो वैल्यू है ये 0 है। अब इस इक्वेशन में आपने इन सब वैल्यूज को 1 बाई 1 प्लग इन करना है। नो एक्स जो है वो 3 है, जब 3 यहाँ पुट करेंगे 3 टू द 6 है, 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आप इसमें आपने 4 पुट किया, 4 टू द 8, 8 - 4 है, ये आपका 4 है। तो इस तरह आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब ग्राफ पे इसको प्लॉट कर लें, जैसे ये 2 0 है तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट था 2 0, सेकेंड है 3 2 है, ठीक है, x3 है y2 है तो ये आपका ये सेकेंड पॉइंट है, और थर्ड है 4 है 4, और ये है आपका 4। तो आप ये कर लेंगे ऐसे 3 पॉइंट्स को मार्क कर लें। अब लास्ट में फिर ये आपने देखना है सर मेरी सॉलिड लाइन होगी या मेरी डैश्ड लाइन है, डॉटेड लाइन है। तो ये ग्रेटर का साइन है तो ये आपकी डैश्ड लाइन बनेगी। तो टेक ये स्केल है और आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें एंड जस्ट एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड्स। अब छोटी सी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपने दोनों साइड पे उसको एक्सटेंड करना है। तो ये मेथड है जब आप डायगोनल लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी हैव एन इक्वेशन के y जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू x+2 है, दिस वन। अगेन यू हैव बोथ वेरिएबल, x भी है y भी है, तो इट मीन्स कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सर ये डायगोनल लाइन बनने जा रही।
So for this first step will be make an equation. इनइक्वालिटी साइन को आप स्किप कर दें थोड़ी देर के लिए, जस्ट मेक एन इक्वेशन एंड देन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जस्ट ड्रॉ अ टेबल बिटवीन एक्स एंड वाई. ओके, अब एक्स की वैल्यूज है वो हमारी चॉइस है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 और ये 2 ले लिए मैंने. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि जो एक्स की वैल्यूज हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो ग्राफ बना हुआ है इसको अकॉर्डिंग ही लेनी होती है. ऐसी वैल्यू ना ले लीजिएगा कि जो ग्राफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फिर आपने कहना सर वो तो ग्राफ में आ ही नहीं रही, तो मैं कहाँ प्लॉट करूँ. तो ज़रा वाइजली आपने इन वैल्यूज़ को पिक करना होता है कि आपकी जो ग्राफ जो ड्रॉ करना है उसमें सर स्पेस या स्केल कितनी ली हुई है. ओके, अब देखिए एक्स जब जीरो, आप ये आपका मेन इक्वेशन है. अब जस्ट प्लग इन एक्स ना जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू 0 + 2 है, सो इट विल बी 2 है, सो वाई की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी. अब नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो एक्स 1 पुट करेंगे, 1 + 2 जो है वो आपका 3 है. अब एक्स की वैल्यू जब 2 करेंगे, 2 + 2 जो है यू विल गेट 4. सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ टेबल है, देन जस्ट प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ. अब 0 2 है, ये देखिए 0 2 जो होगा ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, 1 3 है, 1 3 जो है ये आपका सेकंड पॉइंट है, 2 और 4 जो होगा ये आपका ये थर्ड पॉइंट है. ओके, अब लास्ट में ये अब लाइन सॉलिड है होनी चाहिए या डैश्ड लाइन होनी चाहिए, तो ये साइन जरा आपने ऑब्जर्व करना होता है. लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन है, इट मीन कि सर यहाँ पे ये सॉलिड लाइन बनेगी. ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का भी है. सो टेक योर रूलर एंड देन जस्ट ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स हैं और लाइन को एक्सटेंड कर लें. तो ये तो आपने लाइन जब ड्रॉ हो जाती है, फिर आपने इसको ना शेड भी करना होता है. देखो अब ये लेस देन और इक्वल टू है. अच्छा, अब इस लाइन पे ना नॉर्मली कैसे गैस करना होता है डायगोनल लाइन को, उसकी शेडिंग सर किस तरफ होगी. जब जो लाइन आपकी ना वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करती है, तो आप वहां पे आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 पे कट करिए. और सेकंड में स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि अपना अपने जो पेंसिल है या आपके हाथ में आपका बाल बाल पॉइंट है, उसको इस लाइन के ऊपर ऐसे प्लेस कर दें. ठीक है, और फिर आप देखें लेसर जो वैल्यूज हैं वो इस बिलो द लाइन है या अबव द लाइन है. तो लेस देन इक्वल टू, अगर आप यहाँ 2 पे आप यहाँ पे खड़े हैं, तो जो लेसर वैल्यूज हैं वो इसके बिलो द लाइन है, 1 है, 0 है, जो 2 से लेसर है. इट मीन कि जो आप शेडिंग करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगी, बिलो द लाइन होगी. ठीक है, जो डायगोनल लाइन की शेडिंग हम ऐसे करते हैं. ओके, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें भी तरह मैं आपको शेडिंग का थोड़ा एक आइडिया दे दूं. अब यहाँ पे ये था जी कि आपकी y जो है ना ये सिर्फ ग्रेटर है, इट मीन कि यहाँ पे जो शेडिंग हमारी बनने होने जा रही है वो है ये, एक तो ये है कि यहाँ पे डैश्ड लाइन बनेगी, क्योंकि ये आप साइन देख लें सिर्फ ग्रेटर का था. अच्छा, अब ये देखिए, अब ये ग्रेटर है. अब मैंने आपको बोला है कि जैसे ये डायगोनल लाइन है, अब आगे ये वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, और चूंकि भैया उसने इतना ही ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप सपोज इस लाइन को ना ऐसे एक्सटेंड करके, तो ये ऐसे यहाँ पे कहीं कट करेगी, यहाँ पे इधर. ठीक है, तो अब अपनी पेंसिल को अपने अपनी बॉल पॉइंट को इस पे प्लेस करें, और देखिए ग्रेटर है कि सर यहाँ से ग्रेटर वैल्यूज किस साइड पे है. तो कॉमन सी बात है, अगर ऐसी यहाँ पे लाइन कट कर रही है, तो जो ग्रेटर वैल्यूज हैं इस अबव द लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे सारी जो वैल्यूज हैं वो अबव है. वाई एक्सिस को जहाँ पे लाइन कट करी है, तो उससे इस लाइन को जो इसकी ऊपर वाली साइड है, अबव वाली साइड है, वो सारी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हैं, क्योंकि हमने सिंबल को देखना होता है. अगर ग्रेटर होगा तो आप इस लाइन के ऊपर ऊपर कर देंगे. ठीक है, और जैसे इसमें ये क्या था कि लेस था, तो फिर आप उस लाइन के बिलो जो है हम उसको शेड कर देते हैं. तो आई होप कि अगर आप इस लेक्चर को क्लियरली फोकस करके सुनेंगे और देखेंगे, तो 3 आपको टाइप्स मैंने सेपरेटली बता दी. तो अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आई बिलीव आप टफ से टफ क्वेश्चन भी बड़े आराम से अटेम्प्ट आप कर लेंगे. So that's it for today. Thank you for watching this video.